इसाइस का ग्रंथ अध्याय 63। ईश्वर का प्रतिशोध। वह कौन एदोम के बोसरा नगर से आ रहा है? वह लाल और भड़कीले वस्त्र पहने सामर्थ और प्रताप से विभूषित है। वह मैं ही हूँ, मैं न्याय घोषित करता हूँ और उद्धार करने में समर्थ हूँ। तेरे वस्त्र लाल क्यों हैं? वे अंगूर का कुंड रौंदने वाले के वस्त्र जैसे हैं। मुझे अकेले ही अंगूर का कुंड रौंदना पड़ा। राष्ट्रों में से कोई मेरी सहायता नहीं करना चाहता था। मैंने क्रुद्ध होकर उन्हें रौंदा, उन्हें अपने प्रकोप में कुचल दिया। उनके रक्त के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े और वे लाल हो गए, क्योंकि मैंने प्रतिशोध का दिन निश्चित किया था। मेरे उद्धार का वर्ष आ गया था। मैंने सहायक के लिए दृष्टि दौड़ाई, किंतु कोई नहीं मिला। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सहारा देने वाला कोई नहीं। तब मैंने अपने बाहुबल से विजय प्राप्त की। मेरे क्रोध ने मुझे सहायता दी। मैंने क्रुद्ध होकर राष्ट्रों को रौंद डाला। मैंने उन्हें अपने प्रकोप में कुचल दिया। मैंने उनका रक्त धरती पर उड़ेल दिया। प्रभु की अनुकंपा। मैं प्रभु के सब उपकारों और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप इज़राइल के घराने के असंख्य उपकार किए। उसने कहा, वे निश्चय मेरी प्रजा, मेरे पुत्र हैं। वे मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके सभी दुखों में वह उनका उद्धारक बना। उसने किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं, बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की। अपने प्रेम तथा अपनी अनुकंपा के अनुसार उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया। वह उन्हें गोद में उठाकर प्राचीन काल से ही संभालता आ रहा है। फिर भी उन्होंने विद्रोह किया और उसके पवित्र आत्मा को दुख दिया। इसलिए वह उनका शत्रु हो गया और उसने उनके विरुद्ध युद्ध किया। तब उसकी प्रजा को प्राचीन काल की और उसके सेवक मूसा की याद आई। वह ईश्वर अब कहाँ है, जो अपनी भेड़ों के चरवाहों को समुद्र से बाहर निकाल लाया, और जिसने उसे अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया, जिसने अपने महिमा में सामर्थ्य से मूसा का साथ दिया, अपने लोगों के सामने समुद्र को विभाजित किया और अमर यश प्राप्त किया, जो उसे गहरे जाल के उस पार ले गया। वे बिना ठोकर खाए आगे बढ़े, उस घोड़े की तरह जो मरुभूमि पार करता है, उस चौपाए की तरह जो घाटी में उतरता है। उस समय प्रभु का आत्मा उनके आगे आगे चलता था। इस प्रकार तूने अपने नाम की महिमा के कारण अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। तू अपने पवित्र और महिमा में निवास स्वर्ग से हम पर दृष्टि डाल। अब तेरा उत्साह और तेरा महान कार्य कहाँ है? हम तेरे वात्सल्य और अनुकंपा से वंचित हैं। प्रभु, तू ही हमारा पिता है, क्योंकि इब्राहिम हमें नहीं जानता और इज़राइल भी हमें नहीं पहचानता। प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता। यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। प्रभु, तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा ना रखें। प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर। हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा हैं। तेरा पवित्र प्रजा का थोड़ा समय तक तेरी विरासत पर अधिकार रहा। हमारे शत्रुओं ने तेरा मंदिर अपवित्र किया। हमें बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि तू हम पर शासन नहीं करता, मानो हम कभी तेरे नहीं कहलाए हो। ओ, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठे।